सोचो, रोज सुबह उठकर अपनी ही सच्चाई पर सवाल उठाना। तुम सोचते हो कि जो तुम मानते हो वो सच है या बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। यही बहुत से गैसलाइटिंग के शिकार लोगों के साथ होता है। एक डरावना कंफ्यूजन जो उन्हें अकेला और बेबस महसूस कराता है। गैसलाइटिंग इमोशनल अब्यूज का एक रूप है, जहां अब्यूजर पीड़ित को अपनी परसेप्शंस और सैनिटी पर शक करने के लिए मैनिपुलेट करता है। पीड़ित अक्सर खोया हुआ और अपने जजमेंट्स पर भरोसा न कर पाने जैसा महसूस करते हैं। यह कंफ्यूजन तुम्हारी मेंटल स्टेट को नहीं दिखाता, बल्कि यह तुम्हें कंट्रोल करने की एक सोची समझी कोशिश का नतीजा है। अपनी लाइफ को वापस पाने के लिए इन साइंस को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। याद रखना, तुम्हारी फीलिंग्स वैलिड हैं और इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। इस मैनिपुलेशन को समझकर तुम गैस लाइटर द्वारा डाले गए सेल्फ डाउट की जंजीरों से आजाद होना शुरू कर सकते हो। रॉबिन स्टर्न, एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट, गैसलाइटिंग की स्टडी में सबसे आगे रही है। उनकी किताब द गैसलाइट इफेक्ट इस मैनिपुलेटिव बिहेवियर के डायनामिक्स को समझाती है। स्टर्न बताती हैं कि गैसलाइटिंग कैसे काम करती है और इसका पीड़ितों पर क्या असर होता है। उनका काम इस तरह के अब्यूज को समझने और उससे उबरने की कोशिश करने वालों के लिए उम्मीद की एक किरण है। द गैसलाइट इफेक्ट में स्टर्न गैसलाइटिंग के सटल लेकिन विनाशकारी स्वभाव के बारे में बताती हैं। वह समझाती हैं कि कैसे पीड़ित समय के साथ अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खोना शुरू कर सकते हैं। उनकी एक्सपर्टीज उन लोगों को गाइडेंस देती है जो रियलिटी में वापस आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस अक्सर गलत समझे जाने वाले अब्यूज पर रोशनी डालकर स्टर्न पीड़ितों को अपनी लाइफ वापस पाने में मदद करती है। स्टर्न सेल्फ अवेयरनेस और वैलिडेशन के महत्व पर जोर देती है। उनकी किताब रीडर्स को मैनिपुलेशन के पैटर्न्स को पहचानने और खुद को बचाने के स्टेप्स उठाने सिखाती है। उनकी एक्सपर्ट एडवाइस से पीड़ित अपना कॉन्फिडेंस और अपनी परसेप्शंस पर भरोसा फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। स्टर्न का काम पीड़ितों को यह भरोसा दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं और रिकवरी पॉसिबल है। उनके गाइडेंस को फॉलो करके पीड़ित ठीक होना शुरू कर सकते हैं और गैसलाइटिंग के साए से आजाद जिंदगी जी सकते हैं। गैसलाइटिंग शब्द 1945 की फिल्म गैसलाइट से आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी को यह विश्वास दिलाने के लिए मैनिपुलेट करता है कि वह पागल हो रही है। यह शब्द अब इमोशनल अब्यूज के एक खास रूप को बताता है जिसमें मैनिपुलेशन और धोखा शामिल होता है। असल में गैसलाइटिंग एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जिससे किसी को अपनी परसेप्शंस, मेमोरीज और यहां तक कि सैनिटी पर भी शक कराया जाता है। गैसलाइटर्स अक्सर उन बातों से मुकर जाते हैं जो उन्होंने कही या की होती हैं, जिससे पीड़ित अपनी ही याददाश्त पर सवाल उठाने लगता है। समय के साथ यह बहुत गहरे कंफ्यूजन और बेबसी की भावना पैदा करता है। गैसलाइटिंग सेल्फ ट्रस्ट को खत्म कर देती है, जिससे पीड़ित कमजोर और अब्यूजर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ताकि उन्हें रियलिटी का एहसास हो। यह इमोशनल अब्यूज रिश्तों, वर्कप्लेस और यहां तक कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। गैसलाइटिंग को समझना इसकी पकड़ से आजाद होने की पहली सीढ़ी है। गैसलाइटिंग अक्सर 5 अलग अलग चरणों में होती है। पहला है डिसबिलीफ। पीड़ित मैनिपुलेटिव बिहेवियर को गलत फहमी मानकर खारिज कर देते हैं। दूसरा है डिफेंस। पीड़ित गैसलाइटर के इरादों पर सवाल उठाना और खुद का बचाव करना शुरू कर देते हैं। तीसरा है डिप्रेशन। लगातार सेल्फ डाउट से होपलेसनेस और आइसोलेशन होता है। चौथा है सैनिटी के लिए स्ट्रगल। पीड़ित बाहर से वैलिडेशन तलाशते हैं, लेकिन फिर भी गैसलाइटर के इन्फ्लुएंस को महसूस करते हैं। आखिरी स्टेज है एनलाइटनमेंट। मैनिपुलेशन को जैसा है वैसा ही पहचानना। यह एहसास आजादी पाने और ठीक होने की पहली सीढ़ी है। इन चरणों को समझना पीड़ितों को अपने अनुभवों को पहचानने और रिकवरी की दिशा में कदम उठाने में मदद करता है। अवेयरनेस और सपोर्ट पीड़ितों को अंधेरे से निकालकर सेल्फ ट्रस्ट की रोशनी में ला सकते हैं। गैसलाइटिंग अक्सर सटल होती है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल होता है। लगातार सेल्फ डाउट एक बड़ा संकेत है। अपने विचारों, भावनाओं और यादों पर लगातार सवाल उठाना। कंफ्यूज
और डिसओरिएंटेड महसूस करना दूसरा संकेत है। अगर तुम अक्सर अपनी परसेप्शंस के बारे में दूसरों से रीअश्योरेंस मांगते हो तो तुम्हारी रियलिटी की भावना कमजोर हो सकती है। बहुत ज्यादा सॉरी बोलना आम है क्योंकि पीड़ितों को हर चीज के लिए जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। अकेला महसूस करना एक और रेड फ्लैग है। गैसलाइटर्स अक्सर अपने पीड़ितों को सपोर्ट से काट देते हैं। गैसलाइटिंग को पहचानने के लिए इन संकेतों को पहचानना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने की पहली सीढ़ी है। अगर तुम्हें ये संकेत दिखें तो भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या प्रोफेशनल्स से मदद और सपोर्ट लेना। मीरा की कहानी रेजिलियंस और उम्मीद की कहानी है। अपने रिश्ते में उसका पार्टनर लगातार उसकी भावनाओं को खारिज करता था और उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता था। समय के साथ मीरा अपनी ही रियलिटी पर शक करने लगी और खोया हुआ महसूस करने लगी। उसका पार्टनर उन घटनाओं से मुकर जाता था जो उसे याद थीं और उसे ज्यादा सेंसिटिव होने का इल्जाम लगाता था। जब तक उसने एक दोस्त से बात नहीं की और गैसलाइटिंग के बारे में नहीं जाना, तब तक उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था। सपोर्ट के साथ मीरा ने घटनाओं को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और अपनी सेल्फ एस्टीम को फिर से बनाने के लिए थेरेपी ली। अपनी पहचान वापस पाने का उसका डिटर्मिनेशन गैसलाइटर के मैनिपुलेशन से कहीं ज्यादा मजबूत था। मीरा की कहानी दूसरों को उम्मीद देती है। यह दिखाती है कि रिकवरी पॉसिबल है। गैसलाइटर्स कई तरह के होते हैं। हर किसी की अपनी अलग मोटिवेशंस होती है। नार्सिसिस्ट कंट्रोल बनाए रखने और ध्यान का केंद्र बने रहने के लिए गैसलाइट करते हैं। कंट्रोल फ्रीक पीड़ित की लाइफ के हर पहलू पर हावी होना चाहते हैं। मैनिपुलेशन को केयर के रूप में छिपाते हैं। इनसिक्योर लोग अपने डर की वजह से गैसलाइट कर सकते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों पर प्रोजेक्ट करते हैं। इस तरह के लोगों में अक्सर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है और वे ज्यादा सिक्योर महसूस करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं। इन टाइप्स को समझने से पीड़ितों को मैनिपुलेशन की जड़ को पहचानने में मदद मिलती है। इन लक्षणों को पहचानने से पीड़ितों को खुद को बचाने में मदद मिल सकती है। अवेयरनेस और नॉलेज गैसलाइटिंग से लड़ने में शक्तिशाली हथियार हैं। गैसलाइटर के प्रकार को पहचानना आजादी पाने की पहली सीढ़ी है। खुद को गैसलाइटिंग से बचाने में प्रैक्टिकल स्टेप्स शामिल हैं। अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो। अगर कुछ गलत लग रहा है तो शायद वह गलत ही है। उन इंटरेक्शंस को डॉक्यूमेंट करो जो तुम्हें अपनी रियलिटी पर शक करने पर मजबूर करती हैं। गैसलाइटर के साथ बाउंड्रीज बनाओ और उस पर अड़े रहो। भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या प्रोफेशनल्स से सपोर्ट लो। अपनी लाइफ पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए बाउंड्रीज और सपोर्ट बहुत जरूरी हैं। सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन को प्रायोरिटी दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम सम्मान और प्यार के लायक हो। गैसलाइटिंग वाले रिश्ते को छोड़ना एक साहसी कदम है। मैनिपुलेशन को पहचान कर और यह स्वीकार करके शुरू करो कि रिश्ता अनहेल्दी है। एक सेफ्टी प्लान बनाओ। सोचो कि तुम कहां जाओगे और खुद को कैसे सपोर्ट करोगे। दोस्तों, परिवार या प्रोफेशनल्स से सपोर्ट लो। धीरे धीरे कांटेक्ट कम करो और पक्की बाउंड्रीज बनाओ। अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग को प्रायोरिटी दो। ठीक होने और अपनी लाइफ को फिर से बनाने पर फोकस करो। थेरेपी मदद कर सकती है। अपने आसपास सपोर्टिव लोगों को रखो। अपने साथ धैर्य रखो और आजादी की ओर हर कदम का जश्न मनाओ। हर असहमति गैसलाइटिंग नहीं होती। आलोचकों का तर्क है कि इस शब्द का कभी-कभी ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे गलतफहमी पैदा होती है। गैसलाइटिंग में रियलिटी को कमजोर करने के मकसद से मैनिपुलेशन का एक लगातार पैटर्न शामिल होता है। यह एक बार की बहस या राय में अंतर नहीं है। पैटर्न्स और इरादे पर फोकस करने से यह साफ करने में मदद मिलती है कि गैसलाइटिंग असल में क्या है। इन बारीकियों को समझना यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ितों को वह सपोर्ट मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। अगर तुम गैसलाइटिंग का अनुभव कर रहे हो तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस रास्ते पर चले हैं और मजबूत होकर निकले हैं। रिकवरी पॉसिबल है
और तुम्हारे पास अपनी लाइफ को फिर से पाने की ताकत है। अपने आसपास सपोर्टिव लोगों को रखो जो तुम्हारे अनुभवों को वैलिड करते हैं। अगर जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लो और सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दो। ठीक होने में समय लगता है, लेकिन आगे बढ़ा हर कदम एक जीत है। तुम प्यार, सम्मान और मैनिपुलेशन से आजाद जिंदगी के लायक हो। उम्मीद और कॉन्फिडेंस के साथ भविष्य को अपनाओ।